हेलो बच्चों, वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज न्यूमेरिकल्स ऑन मोमेंटम। आज हम मोमेंटम के ऊपर कुछ बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का पूरा बेसिक जाना। मोमेंटम है क्या, कैसे मोमेंटम को डिफाइन करते हैं, मोमेंटम किन चीजों से जुड़ा हुआ है। पिछले लेक्चर में बात की थी, मोमेंटम इज रिलेटेड टू दोज ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फ्लो, दैट आर इन मोशन, दैट हैव सम वेलोसिटी, दैट हैव सम एक्सेलरेशन। जो चल रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं, उन्हीं के पास मोमेंटम है, अदरवाइज किसी के पास मोमेंटम नहीं है। रेस्ट में पड़ा ऑब्जेक्ट है तो मोमेंटम उसके पास जीरो है। अब कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल, कुछ बढ़िया प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी मदद करेंगे। क्वेश्चन पेपर में अगर कोई मोमेंटम से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको उसको सोल्व करना, कैसे करना, क्या तरीका है। हाँ जी, मोमेंटम को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था बच्चों, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने। आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। जिस भी चीज को हम मोमेंटम दे रहे हैं या मोमेंटम मिल रहा है, उसके पास मास होगा और वेलोसिटी होगी। तो मोमेंटम का सिंबल क्या था बच्चों, वहां P था, तो P इज इक्वल टू mv। यही वो हमारा फॉर्मूला है जो हमारी मदद करेगा क्वेश्चन सोल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, इस न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है, कि कैसे मोमेंटम जो है क्वेश्चन सोल्व करने में हमारी मदद करता है। तो लेट्स स्टार्ट। You can see the first numerical says what will be the momentum of a stone। आपके पास एक पत्थर है, आपको गुस्सा आया हुआ, आप सपोज करो कि आपकी दोस्त के साथ लड़ाई हो गई है, ठीक है, आपकी अपने दोस्त के साथ लड़ाई हो गई है और आपने पत्थर उठा लिया है। वो पत्थर उठाया, आप कहते हैं मैं तेरे सर फोड़ दूंगा। आपने पत्थर उठाया बच्चे 10 kg का, और आपने 10 kg का पत्थर दे मारा कितनी वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो 2 मीटर की पर सेकंड की वेलोसिटी से 10 kg के जब पत्थर को फेंका तो पत्थर के पास मोमेंटम आया। क्या आया, मोमेंटम। वो मोमेंटम ही तो निकालना है। फिजिक्स में बात हवा में नहीं करते हैं, फिजिक्स में बात फैक्ट्स पे करते हैं, मेजरमेंट्स पे करते हैं, निकालना होता है। अब मैं पूछ सकता हूं आपसे कि 10 kg का पत्थर जो तेरे हाथ में है, 2 मीटर पर सेकंड से जब तूने उसे थ्रो किया अपने फ्रेंड की तरफ, तो किस मोमेंटम से जाकर तेरे फ्रेंड के सिर पर लगा, बता। तो कितना लगा बच्चों, तो सर मोमेंटम का फॉर्मूला हम जानते हैं, P इज इक्वल टू, तूने तो सिर फोड़ दिया, गलत किया तूने, ये तो P इज इक्वल टू mv। तो लेकिन उसमें फिजिक्स क्या लगी, उसमें बता मोमेंटम क्या था स्टोन का, स्टोन का मोमेंटम निकाल रहे हैं। तो स्टोन का मास कितना है, 10 kg। कुछ नहीं करना, बस पुट कर देना है, 10 kg मास है, वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। अब मल्टीप्लाई करना तो आता है ना भैया, 10 2 जा 20 kg मीटर पर सेकंड। इतना मोमेंटम उस स्टोन ने अचीव कर लिया, ठीक है। जिस पर जाएगा उसकी तो हालात बुरी हो जाएगी, आपने तो फेंक दिया, अगले का तो आपने जो है सिर फोड़ दिया उसका। अब बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम के ऊपर कि क्या है वो सेकंड न्यूमेरिकल। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, आपको सोल्व करना है, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट और पॉजिंग द वीडियो एंड ट्राई टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों देखो, ए बुलेट इज फायर्ड, ए बुलेट इज फायर्ड। एक बुलेट को हमने गन से फायर कर दिया। अब की बार कहते हैं यार पत्थर से तो कोई काम नहीं चला उस बंदे का, ठीक है, मैंने पिस्टल निकाल ली, मैंने पिस्तौल निकाल ली, मैंने गोली चलाई है उसके ऊपर। अब की बार तो काम जो है बहुत जड़ से हो जाएगा। ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, एक बुलेट को फायर्ड कर दिया गन से, हैविंग मास, उसका जो मास है बुलेट का वो 250 ग्राम है, ठीक है। 250 ग्राम की बुलेट को विद 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड से वो बुलेट गन से निकली, तो कितने मोमेंटम से, किस मोमेंटम से वो निकली, एक हाई मोमेंटम होगा। फाइंड करो, फाइंड मोमेंटम। हाँ सोल्व करो बच्चों जल्दी, ठीक है, मेरे से पहले सोल्व करने की कोशिश करें। फॉर्मूला आपको पता है,
ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए और मेरे से पहले सोल्व करने की कोशिश कीजिए। मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू एम इंटू वी। बताइए मुझे आंसर क्या है आपका? इतना आया है क्या? एम इंटू वी, मास 250 ग्राम और वेलोसिटी कितनी? 100 मीटर पर सेकेंड। one thing keep in your mind students while solving the numericals of physics, all units should be in SI। सारी की सारी यूनिट्स SI में होनी चाहिए। तो ग्राम में है मास, केजी में करना है। क्या करें इसको? 1000 से डिवाइड कर दो। क्या आया? 20 से 20, 1 से 1, ठीक है, तीनों की तीनों जीरो कट गई आपस में, क्या बचा? 25 इंटू 1, 25 kg मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, मोमेंटम से वो गोली उस बंदूक से निकली। ये था मोमेंटम ऑफ बुलेट। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि सर अगर कल को मोमेंटम के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ गए तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। जिसको फॉर्मूला ध्यान में है, ठीक है, उसके क्वेश्चन सोल्व होंगे। जिसको फॉर्मूला ध्यान में नहीं है तो फॉर्मूला ध्यान में करो बच्चों, उसको पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, तो बच्चों ये कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। दिस इज योर न्यूमेरिकल नंबर 3। ये गाड़ी एक कार है, इस कार का मास कितना वो हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि गाड़ी जो आपकी कार है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। एक व्हीकल है जो 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है। मोमेंटम पहले से ही दे दिया, मोमेंटम दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। मोमेंटम कितना दे रखा है? 5000 kg मीटर पर सेकंड, एंड यू विल हैव टू से फाइंड आउट द मास ऑफ द कार। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है वापिस? P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है बच्चों, तीन में से अगर आपको दो चीज पता चल जाए तो तीसरी आप निकाल सकते हो। आउट ऑफ द थ्री इफ यू आर नॉन विद टू देन थर्ड वन यू कैन इजिली कैलकुलेट। P दे रखा है, V दे रखा है, M निकल जाएगा। तो जिसको निकालना होता है उसको एक साइड, बाकी टर्म्स एक साइड। मास क्या आया? मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी। मोमेंटम कितना है? 5000 बाय वेलोसिटी कितनी है? 5 1 जा 5, ठीक है, 0। तो कितना आया? इसका मतलब जो कार 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही थी 5000 kg मीटर पर सेकंड से, उसके पास मास है 1000 kg का। ये जो कार है वो 1000 kg की है, और वैसे भी मोमेंटम निकाल के देख लो 5000 ही आएगा। 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5000 kg मीटर पर सेकंड है, ये मास है। तो मास कितना है बच्चों गाड़ी का? गाड़ी का मास आया कितना? 1000 kg। 1 टन की आपकी कार है, मास 1000 kg। हाँ जी बच्चों, वो प्रॉब्लम सोल्व कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करते हैं। यस, फास्ट सोल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एक स्टोन है, एक पत्थर है, एक पत्थर की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, मोमेंटम दे रखा है 1 kg मीटर पर सेकंड। अगेन मास निकालना है, कुछ नहीं करना, पहले जैसा ही काम करना है। मास को क्या करना है? मास क्या हो गया? मोमेंटम को वेलोसिटी से डिवाइड कर दो। ठीक है, मोमेंटम कितना? 1 kg मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कटा, ये मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कटा, तो कितना आया? 1/2। कितना है बच्चों? 1/2 kg। इसका मतलब क्या हुआ कि वो है आपकी 0.5 kg का पत्थर। 500 ग्राम कितने का बच्चों? फिर 500 ग्राम का वो पत्थर है। ठीक है, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कटा, मोमेंटम आपको दे रखा था 1 kg, वेलोसिटी दे रखी थी 2, 1/2 आया 0.5, ये मास है उस पत्थर का। ठीक है, तो आपको अगर तीन चीज में से दो चीज अगर पता चल जाए तो जो पूछिए वो आप आराम से निकाल सकते हो। वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, मास भी निकाल सकते हो। अब हम और कुछ प्रॉब्लम्स और करते हैं जिसमें आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या है। तो बच्चों ये है आपकी न्यूमेरिकल नंबर 5, सोल्व कीजिए इसको। न्यूमेरिकल नंबर 5 को, एक बुलेट है, इस बुलेट को फायर कर दिया गन से, और गन से जैसे ही बुलेट निकली ऐसे श्यूं, तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है बच्चों। क्या निकालनी है? उसकी वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी नहीं दे रखी। आपको दे रखा है उस बुलेट का मास दे रखा है 25 ग्राम में, इसको सबसे पहले किलोग्राम में बदलना है। किस में बदलना है बच्चों? किलोग्राम में। मोमेंटम दे रखा है, तो वेलोसिटी निकालनी है इसकी। क्या निकालनी है? तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मोमेंटम अपॉन
मास ऑफ बुलेट, लेकिन ये तो ग्राम में है। इसको एक काम करो 1000 से डिवाइड कर दो, किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। ये आ गया 0.025 केजी। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम किलोग्राम में है, मीटर पर सेकंड में है, तो मास भी केजी में होना चाहिए। तो क्या आ गया, मोमेंटम 50 केजी मीटर पर सेकेंड, और मास कितना है 0.025 ओके केजी। केजी से केजी कैंसिल हुआ, मीटर पर सेकेंड आएगा, वेलोसिटी की यूनिट है। एक काम करो 0 सोल्व कर लो, ये डेसिमल हटा के देखते हैं कितनी जीरो आती है, 25, ठीक है, 1000 ऊपर गया ये, ठीक है, फिर 25 टू 50 कितना आया 2000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो है आपकी बुलेट निकली बच्चों, ठीक है, कितनी आई 2000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बच्चों आपकी बुलेट निकली। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। एक मिसाइल है जिसका मास दे रखा है 25 ग्राम, वापिस इसको केजी में कन्वर्ट कर लो 0.025 केजी, ठीक है। मोमेंटम दे रखा है, वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, वेलोसिटी हो जाएगी मोमेंटम अपॉन मास, तो 1 केजी, ठीक है, मीटर पर सेकंड अपॉन 0.025, ठीक है, केजी। केजी से केजी कैंसिल, मीटर पर सेकंड, ये 0.025, ये डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल हटाओगे तो वो 3 जीरो ऊपर जाएंगी, तो कितना है ये 1000 बाय 25, 1000 बाय 25, और 25 4 जा 100 और 1 जीरो और आ गई, इसका मतलब 40 मीटर पर सेकंड से वो मिसाइल निकली थी। तो वेलोसिटी आ गई मिसाइल की कितना बच्चों, 40 मीटर पर सेकंड। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस की, ताकि अगर कल को कोई भी मोमेंटम का न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना है और सोल्व करना है। 3 चीजों में से अगर 2 पता चल जाए तो तीसरी निकल सकती है, मोमेंटम, मास और वेलोसिटी। मोमेंटम और मास दे देगा, वेलोसिटी पूछ लेगा, मास वेलोसिटी दे देगा, मोमेंटम पूछ लेगा, ठीक है, और मोमेंटम वेलोसिटी दे देगा तो मास पूछ लेगा, मोमेंटम और मास दे देगा तो वेलोसिटी पूछ लेगा। मतलब 3 में से कोई भी 2 दे दे तो तीसरी आप निकाल सकते हो इजीली। तो आपके पास अब जो भी टेक्स्ट बुक है, आइदर योर एस्टान या आपके पास दिनेश पब्लिकेशन है या मॉडर्न है, कोई भी बुक है, एनसीईआरटी है, तो उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं मोमेंटम की, तो उसको घर पे आराम से, ईमानदारी से, इंजॉय से, इंटरेस्ट लेके सोल्व कीजिए। कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर मुझे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तैयार कीजिए लेक्चर्स को। और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ न्यूटन, एंड दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने अच्छे से किया, सेकेंड लॉ पर आएंगे और फिर थर्ड लॉ, फिर हमारा चैप्टर खत्म, बड़े अच्छे तरीके से हम खत्म करेंगे, ठीक है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में डिफरेंस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये बात थी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये बात थी, और ये इन दोनों लॉ में न्यूटन सर ने एक चीज़ जो है रिलेट करवाई, देखी, तो वो क्या थी। तब तक के लिए बने रहिए, इन लेक्चर्स को तैयार कीजिए और इसी तरीके से सर की सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट, मैक्सिमम सपोर्ट for such type of lecture, so that I can come in front of you, आपके सामने ask you with such motivation and with love, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।